दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ है और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम्टम ऑफ डिजीज इन एक्वाकल्चर इन फिश फार्मिंग। आप एक नॉर्मल एक बिगिनर किसान कैसे पता चले कि उसकी मछली में कोई बीमारी है, तो वो कैसे जज करे, कैसे कोरिलेट करे, क्योंकि उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है ना। क्योंकि हर फार्मर कोई बीएफएससी या मछली के डॉक्टर को हायर नहीं कर सकता अपने फार्म पे, जो ये सब एक्टिविटी मॉनिटर करे, ऑब्जर्व करे, उसका सॉल्यूशन ढूंढे, मेडिसिन दे और अपने मैनेजमेंट, अपने फार्म मैनेजर को अपडेट करे। तो हर किसान नहीं कर सकता। तो ये जो अपने बिगनर किसान है या जो छोटे स्मॉल स्केल के किसान है, उनके लिए बड़ी फायदेमंद वाली वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में फोकस किया है, जो भी फिश फार्मिंग करे वो अपना फार्म अपने घर की रीच में रखे। उसका मेन फोकस यही है। जो बंदा अपने फार्म पे रेगुलर विजिट करेगा वो इंस्टेंट अपनी मछलियों के अगर कोई सिम्टम आ रहा है डिजीज का तो उसको तभी पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपका फार्म और आपका रेजिडेंस डिस्टेंस बहुत फार है और आज कोई बीमारी आई है और आप गए हैं 4 दिन बाद, तब तक अगर वो नॉर्मल इन्फेक्शन था तो सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है, हाईली इन्फेक्टेड हो चुका है और बहुत सारी मछलियां बीमार हो चुकी हैं। लेकिन आप रेगुलर अपने फार्म पे जाते हैं तो रेगुलर आप तभी जा पाएंगे जब आपका डिस्टेंस मिनिमम होगा। ये बहुत ही एक जब साइट सिलेक्शन करते हैं फिश फार्मिंग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आपकी सक्सेस के पीछे। अगर आपकी मछली का एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया है, इसका मतलब है कि अब वो मछलियों की प्रवृत्ति रहती है वो गैंग में घूमती है। अगर कोई मछली अकेले घूम रही है, मछली स्विमिंग करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, मछली लिथार्जिक हो गई है, मतलब लेजीनेस आ गई है उसके अंदर, मछली की स्विमिंग का जो मोमेंटम है या पोजीशन है वो एबनॉर्मल, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी टेल नीचे जा रही है, कभी माउथ ऊपर हो रहा है, मतलब आपको रैंडमली लग रहा है कि समथिंग प्रॉब्लम, तो ये इंडिकेशन है मछली के बीमार होने के कि उसका एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है। नॉर्मल बिहेवियर मछली का ऐसा नहीं होता। मछली के बारे में बोला जाता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो रानी आपको दिखनी नहीं चाहिए। वो दिखेगी कब भी, जब आप रेगुलर फार्म पे जाएंगे तभी तो मॉनिटर कर पाएंगे। अगर मछली आपको नहीं दिख रही है, पानी के अंदर है, सेफ है, सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिख रही है तो 100% मछली बीमार है। ये उसका प्राइमरी इंडिकेशन है, प्राइमरी उसका चिन्ह है कि आप उस पर अटेंशन पे करें। दूसरा, मछली जब खाना खाना छोड़ दे तो समझिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या तो वाटर पैरामीटर्स आपके डिस्टर्ब है, हाई अमोनिया हो गया है, या मछली बीमार है। तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एक इंडिकेशन है। नॉर्मल मछली हर रोज फीड इंटेक कर रही है और आज फीड इंटेक नहीं कर रही है, तो ये एक सिम्टम है। और इसके लिए हमें सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए डिजीज के लिए, हमें मंथली में एक बार सैंपलिंग कराना चाहिए। सैंपलिंग करने से आपको एक तो अपनी फिश का बायोमास का पता चलता रहेगा कि आपकी ग्रोथ कैसी चल रही है। दूसरा, अगर कोई बीमारी आ रही है, चाहे वो फिन टेल रूट आ रहा हो या रेड डिजीज आ रही हो या ड्रॉपसी हो रही हो, तो आपको ही पता चल जाएगा, या आर्गुलस हो रहा हो आपकी फिशेज में, कि मछलियों में कुछ प्रॉब्लम है। अगर मछली सेफ है, सिक्योर है, हेल्थी है और शाइनिंग है उसकी बॉडी, तो वो हम जब सैंपलिंग करेंगे तो वी कैन जज इट। तो ये बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है एक्वाकल्चर में। जब हम एक बार मंथली सैंपल करें तो मछलियों को भागने का भी मौका मिल जाता है। आप सैंपल करके ये भी देख लेते हैं आपका टेंटेटिव एफसीआर क्या चल रहा है, आपका भी टेंटेटिव वेट क्या गेन हो गया है। तो सैंपलिंग एक बेस्ट प्रोसेस है। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि अपने फार्म पे बेसिक्स मेडिसिन, जैसे भी कोई आपको सिम्टम लगा मछली का तो इमीडिएट इफेक्ट से इंप्लीमेंट कर दें। क्योंकि जो मछलियां जब हाईली इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो हम उसको बचा नहीं पाते, लेकिन जो माइल्ड स्थिति में है और जो रिमेनिंग फिशेज है पॉन्ड में, हम हमेशा ट्रीटमेंट उनका करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से बस मेरा फोकस यही है आपको शेयर करने का। अगर मछलियों का एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है तो ये सबसे मेजर सिम्टम्स है, तो आपको इनका बड़ा फोकस करना है। तो अपने फार्म पे रेगुलर टच रखिए, कैमरे लगाइए, अल्टरनेट डे जाइए, फार्म नज़दीक बनाइए, जिससे कि आपका कल्चर अच्छा सक्सेसफुल निकले। बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहिए फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।